नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद से करीब 13 किलोमीटर दूर सेखनापुरवा गांव के पास मौजूद हूं, जो ग्राम पंचायत लगते ही निरहू छोटा सा मजरा लगता है सेखनापुरवा। यहां पर जो है जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं, इन्होंने जो है आरसीसी रोड का उद्घाटन किया है। इन्होंने अपनी विधायक निधि से ये जो न्यूली से इधर सिकंदरपुर तक रोड गया है, इस रोड से संतराम यादव के दरवाजे तक ये इंटरलॉकिंग लगवाई, इसका आज उद्घाटन किया है। तो आज चौपाल में चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय जनता भी मौजूद है और माननीय विधायक भी मौजूद हैं। हम उससे चर्चा करेंगे आज के हालात के बारे में, आज की राजनीति के बारे में कि क्या उनका कहना है। तो अब यह पब्लिक भी बैठी हुई है और विधायक भी, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता भी साथ हैं, और जो तत्कालीन जो है प्रदेश सचिव जी सरताज भैया बैठे हुए हैं। मैं सरताज चौधरी जी, मैं इनसे भी बात करूंगा। तो हमारे विधायक जी बैठे हैं, इससे जानना चाहते हैं कि आज इनका जो है इस ये छोटे से पूर्वा में आने का क्या कारण रहा। विधायक जी आप बताइए, आप जो आए हैं इस पूर्वा में, तो आने का उद्देश्य क्या रहा है? हमारी जो पूर्वांचल विकास निधि से एक इंटरलॉकिंग का शिलान्यास करना था जी, शिलान्यास में उद्घाटन करने हम लोग आए हुए हैं जी। और हमारे सभी क्षेत्रीय नेता, सहयोगी साथी, बड़े भाई सरताज चौधरी जी हमारे प्रदेश सचिव हैं और इस ग्राम पंचायत के प्रधान भी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। इसी का एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो हम आपसे जो आने का उद्देश्य तो मालूम कर लिया, लेकिन क्षेत्रीय जनता जानना चाहती है और आज की राजनीतिक चर्चा करना चाहती है कि जैसे आज की सरकार में करीब करीब 10 साल पहले, 10-12 साल पहले जो आपकी सरकार थी, तो बाराबंकी जनपद के जो है जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर बनवाया गया था, लेकिन आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी सरकार ने, जो अखिलेश यादव जी विकास के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि उनकी दो ऐतिहासिक चीज़ें रही, 100 डायल और एम्बुलेंस सेवा। इसका कोई शानी नहीं है कि ये दो ऐतिहासिक चीज़ें उन्होंने शुरुआत की, लेकिन ट्रामा सेंटर जो दिया बारो जी ने, तो जनता को ट्रामा सेंटर का लाभ नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या करें कि इसकी नाकामी रहेगी? देखिए, बाराबंकी जनपद हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और हमारे पुरखे कह लीजिए, पूर्वज कह लीजिए, हमारे सरपरस्त बाबू स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का जनपद है, रामसेवक यादव जी का जनपद है। और यहाँ पर जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चाहे रोड का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला, चाहे स्वास्थ्य का मामला, हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने बढ़ चढ़ कर बाराबंकी जनपद में काम किया है। उसी के परिदृश्य में जब 2012 से 17 की सरकार थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम उनके कार्यकाल में हमारे जनपद में जो 100 बेड का ट्रामा सेंटर इसी परिकल्पना के तहत बनाया गया था कि आशा थी कि तमाम समस्याएं हम लोग देखते हैं। इस समय मैं विधायक हूँ, मैं देखता हूँ जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीरियस पेशेंट होता है, उसको तत्काल में जो हमको इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। उसी को देखते हुए बाराबंकी जनपद में उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जो थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनका सोचना था कि जब बाराबंकी जनपद में कोई ऐसा बीमारी होगी, कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको तत्काल ज़रूरत होगी बड़ी व्यवस्थाओं की, समस्याओं की, उस नाते यहाँ पे बाराबंकी जनपद में ट्रामा सेंटर का शिलान्यास करके उस टाइम बनाया गया था। लेकिन जो इस समय तत्कालीन सरकार है, 2017 से अब तक की जो सरकार रही है, उनका आप सब ने देखा होगा कि कोई आम जनमानस की भावना से कोई मतलब नहीं रहता, कोई सुख सुविधा से मतलब नहीं रहता। उनका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरीके से आपसी भाईचारे को विघटित करके, गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जनपद हो, किस तरीके से आपसी भाईचारे को तोड़ के हम किस तरीके से चुनाव जीते। उनका ये मकसद नहीं होता कि हम जनता की मूलभूत सुविधाओं को कैसे ध्यान में रख के काम करें। इसी को देखते हुए अगर बाराबंकी जनपद में अगर सरकार की मंशा होती, मैंने भी कई बार सवाल उठाया है, सदन में भी उठाया है, समितियों में भी मैंने उठाया है कि हमारे जनपद में जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है, अगर उसमें सुपर स्पेशलिटी और बड़े अच्छे जो डॉक्टर हैं, तमाम जो गंभीर बीमारियों के स्पेशलिस्ट, अगर उनकी व्यवस्था हो जाए, तमाम जो मशीनें होती हैं जांच की, अगर अल्ट्रासाउंड, MRI, जो उच्चीकृत तमाम मशीनें होती हैं, अगर उनकी व्यवस्था हो जाए, तो फैजाबाद से लगाकर बाराबंकी तक, लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार की अभी जो स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, ब्रजेश पाठक जी, वो भी कई बार जनपद का दौरा कर चुके हैं, आपने देखा होगा। लेकिन
शायद वो भी मजबूर होंगे, हो सकता है कोई ऐसी व्यवस्था हो सरकार नहीं करना चाहती या कर नहीं पा रही, उसके बारे में आप हमसे भी बेहतर जानते हैं कि हो सकता है सरकार आम जनमानस की भावनाओं को काम नहीं करना चाहती। उनका मकसद है कि सारे विभाग, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका परिवहन हो, चाहे बिजली हो और चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सबको प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल शुरू किया था, आपने देखा होगा लाल किले से, आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी, वहाँ का जो चौधरी चरण सिंह के नाम से एयरपोर्ट था, उसको अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए दे दिया है। इसी तरीके से अभी शायद 15 जो CSCयाँ हैं प्राइवेट सेक्टर में देने का उन्होंने शायद प्रपोजल तैयार कर लिया, शायद कार्रवाई भी हो गई है उस पर कि सरकार ने 15 CSC जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अभी इसी तरीके से तमाम हमारी और व्यवस्थाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू उन्होंने कर दिया और शायद इस सरकार की मंशा है कि सारे विभागों को प्राइवेट में कर देंगे। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बाराबंकी का बहुत नाता है, क्योंकि बाबूजी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जब संचार मंत्री हुए थे उन्होंने पूरे देश में संचार क्रांति लाई थी, उस टाइम आपको याद होगा। और बाराबंकी जनपद के हर कस्बे में एक भारतीय संचार निगम लिमिटेड का एक टावर, एक नेटवर्क की बेहतर व्यवस्था की गई थी। हर गांव में 1 से 2 से 4 से 10 घरों में टेलीफोन की व्यवस्था उस टाइम की गई थी। लेकिन आज देख लीजिए वही भारत संचार निगम लिमिटेड है कि अपनी बदहाली पे रो रहा है और तमाम कर्मचारियों के ज़बरदस्ती DRS दिला दिया गया है, तमाम लोगों को निकाल दिया गया है। इसी प्रकार और एक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका एक और मकसद है कि आरक्षण को कैसे हम लोग डिस्टेम्पर करें, कैसे आरक्षण को छेड़छाड़ करें, किस तरीके से हमारे जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी SC के छात्र हैं, जो नौजवान हैं, बेरोजगार, उनको कैसे उनको आरक्षण से दूर किया जाए, उनको लाभ न मिल पाए। इसलिए भी उनकी मंशा है कि प्राइवेट सेक्टर में जब जाएगा तो उनको आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से माननीय जो है मुख्यमंत्री जी प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी बदहाली के नहीं ध्यान देते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना का वैक्सीन बना और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बाराबंकी जनपद सहित पूरे प्रदेश में हर जगह पर जो है शुगर पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शुगर के लिए भी कोई ऐसा वैक्सीन सरकार बनाने की प्रयास करे जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। भाई साहब बताइए जो है ये विषय हमारे देश के तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तमाम जानकार जो मेडिकल साइंस के जानकार हैं, अगर वो लोग इस पर बेहतर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता वो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं कि देश में तमाम प्रतिभा की कमी नहीं है। वैक्सीन जैसे बन गई तो अगर रिसर्च हो रहा कहीं ना कहीं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर हैं, CDRI है, तमाम हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में CDRI है, तमाम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर सरकार और वैज्ञानिकों को अगर तमाम मदद मिलेगी तो हो सकता है इसके भी मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो इस तरीके से माननीय विधायक जी के विचार हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जैसे कोरोना का वैक्सीन बना तो जो है शुगर पेशेंट के लिए भी वैक्सीन बनना चाहिए, जैसे कि बीमारी न बढ़े, महामारी के रूप में बढ़ रही है। और जल्द ही जो ट्रामा सेंटर है इसके लिए भी जो है सरकार जो है समुचित व्यवस्था करे, जिससे कि बाराबंकी जनपद वासियों को इसका लाभ मिले। और ये सब जो है प्रश्न भी उठाया है विधानसभा में, लेकिन देखते हैं कि इस पर कब क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इनकी मांग जरूर है कि ये क्षेत्रीय विधायक हैं जो जनता के हितों की हमेशा रक्षा करते हैं और प्रयास करते हैं। आज RCC का उद्घाटन किया है, इसी मौके हम वार्ता कर रहे थे हमारे क्षेत्रीय विधायक गौरव रावत जी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन RS शर्मा के साथ बाराबंकी।